उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आज कुछ दिन के बाद हम आए हुए हैं और महात्मा गांधी जो कि बेसिक टॉपिक है, इस पे बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हर परीक्षा में प्रायः मिल जाती हैं। तो शुरू करते हैं। 2 अक्टूबर 1869 इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वर्ष 1882 13 वर्ष की आयु में इनका जो विवाह था ये कस्तूरबा गांधी से हो गया था। 1888 में ये इंग्लैंड चले गए पढ़ने के लिए और 1893 में ये डेट मोस्ट है। दादा अब्दुल्ला जो एक व्यक्ति थे जो भारत में रह रहे थे, इनका कुछ जो व्यवसाय था साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका जो चले गए इनके कानूनी दांव पे सुलझाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और फिर 1893 स्वयं गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। जा ही रहे थे ये, रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है पीटर मारिट्सबर्ग। कौन सा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर उन्हें प्रथम ट्रेन की जो श्रेणी होती है, बोगी होती है, उससे बाहर निकाल दिया गया। क्या कह के कि तुम ब्लैक हो, मतलब तुम गोरे नहीं हो, तुम गैर क्या बोलते थे जो उस टाइम, मतलब तुम ब्लैक, मतलब काले कह के इनको उतार दिया गया था। 1894 में इस बात से इनको थोड़ा सा दिक्कत हुई और बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी वहीं पे, ठीक है, इससे लड़ने के लिए 1894 में। तो ध्यान रखना, ये विदेश में पहली संस्था जो बनाते हैं, जो पार्टी बनाते हैं, नेटाल इंडियन कांग्रेस बनाते हैं 1894 में। ये क्वेश्चन मोस्ट है। फिर 1899 में क्या करते हैं, बोअर युद्ध के दौरान भारतीय एम्बुलेंस कोर की स्थापना की। ठीक है, वहाँ पे बोअर युद्ध जो चल रहा था, तो वहाँ पे भारतीयों के सहयोग से भारतीय एम्बुलेंस कोर की इन्होंने स्थापना की। ठीक, इसके लिए इनको पदक भी मिला था। 1903 ये वो डेट है जब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन, ये एक पत्रिका थी, इंडियन ओपिनियन, ये इसकी पत्रिका मतलब समाचार पत्र था, इसकी शुरुआत की 1803 में। ये सब क्वेश्चन बहुत मोस्ट हैं। फिर 1804 की बात कर लें, सॉरी 1900 बात हो रही है, हम बार बार जो 1800 कह रहे हैं आप ध्यान रखना। 1904 में क्या किया, फीनिक्स सेटलमेंट यानी कि फीनिक्स आश्रम इन्होंने बनाया। यह टॉलस्टॉय फार्म का अग्रगामी था। इसके बाद में कौन सा बनेगा, टॉलस्टॉय। ठीक है, तो 1904 में फीनिक्स कहाँ पे, वहीं पे दक्षिण अफ्रीका में। 1906 में इन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी गांधी जी पूछा था कि गांधी जी ने खादी पहनना कब शुरू किया, है ना। आगे है 1908 में मगन लाल गांधी के सूत्रीकरण सत्याग्रह के आधार पर सत्याग्रह को अपनाया। ये भी ध्यान रखना, मगन लाल गांधी के सूत्रीकरण, इन्होंने एक सत्याग्रह नाम का एक मतलब कॉन्सेप्ट था, तो उसी के आधार पर सत्याग्रह को अपनाया गया 1908 में। 1909 में किल्डोनन कैंसल जहाज़ पर हिंद स्वराज लिखा। ठीक है, वहीं का एक जहाज़ पर लिखा हिंद स्वराज लिखा गया, बहुत खास घटना नहीं है कोई। फिर 1910 में, ये बहुत मोस्ट है, 1910 में टॉलस्टॉय फार्म, ठीक है, टॉलस्टॉय फार्म की, क्योंकि गांधी जी लियो टॉलस्टॉय एक संत थे, उनसे प्रभावित थे, इसलिए टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में जो इन्होंने की, कहाँ पे की, दक्षिण अफ्रीका में की। 1912 में भारत के थे गोपाल कृष्ण गोखले जी का दक्षिण अफ्रीका दौरा प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये गए दक्षिण अफ्रीका, गोपाल कृष्ण गांधी जी से मिले वहाँ पे, और गांधी जी के ये राजनीतिक गुरु भी थे। ठीक ना। वर्ष तो यहाँ जो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ आप जो कर रहे हो विदेश में रह के भारतीयों के लिए, अब वहाँ भारत में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो जो क्यों ना वहाँ चलिए, आप देखिए कुछ अगर जो हो सके तो। खैर 1915 में कैसरे हिंद मेडल से इनको सम्मानित किया गया। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण जो अफ्रीका से गांधी जी भारत को आ गए थे। फिर 1917 का समय आता है और साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है भारत में। फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह, प्रथम सविनय अयोग्य आंदोलन था इनका। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, 1918 में पहली भूख हड़ताल थी ये सब बहुत मोस्ट हैं, पहली सविनय अवज्ञा, पहली भूख हड़ताल। फिर 1918 में ही इसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह, ये पहला असहयोग था 1918 में। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले ये कुछ क्रोनोलॉजी हो जाए। 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किया गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया। विशिष्ट कानूनों के खिलाफ सविनय अवज्ञा और गिरफ्तारी व कारावास के लिए समर्पण भी दिया। 1919 जलियांवाला बाग में नरसंहार या अमृतसर का नरसंहार हुआ 13 अप्रैल 1919 को। 1920 में हंटर आयोग को अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए नियुक्त किया गया। यहाँ पे मैं बता दूँ, ये अंग्रेज़ों की तरफ से था, जबकि भारतीयों की तरफ से एक था तहकीकात समिति। ठीक है, ये मालवीय जी में थे। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है गांधी जी के द्वारा। 1922 में बारदोली तालुका के लोगों ने भू राजस्व के
भुगतान के खिलाफ और सविनय अवज्ञा के लिए संकल्प लिया। 1922 कोई कुछ मोस्ट नहीं है ज़्यादा। फिर 1922 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड जो हो जाता है, पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है यहाँ पे। इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था। 1924 बेलगाम कांग्रेस की अध्यक्षता की इन्होंने, ठीक है। एकमात्र ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी स्थापना गांधी जी ने की 1924 बेलगाम कर्नाटक में है, ये गांव नहीं है, ये एक शहर है। 1925 में गांधी जी ने ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का गठन किया। 1925 पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। 1925 में ही बात करें तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ का प्रकाशन किया गया। इसकी हिंदी होती है सत्य के प्रति मेरे प्रयोग। वो ये गांधी जी की आत्मकथा है। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ लोग कहते हैं ये गुजराती में थी मूलतः, कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजी में थी। इसके नाम के से लग रहा है ये अंग्रेजी में ही थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया। ये डेट थी 1929 की। और 1930 में क्या होता है, सत्याग्रह आश्रम से दांडी मार्च का प्रारंभ होता है, ठीक है, 12 मार्च 1930 को। वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, हस्ताक्षर होते हैं। 1931 में ही ये समझौते के बाद में गांधी जी जाते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में। 1932 में क्या होता है कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। सांप्रदायिक पंचायत ये था कि भारत के सभी संप्रदाय के लोग जाएं, वहाँ अपनी बात रखें, उनके लिए सहूलतें मिलेंगी। इसका उद्देश्य दलित वर्गों सहित कई समुदायों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। इसे मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। भारत में बंटवारे की शुरुआत या बंटवारे के बीच समझ लीजिए इसको। वर्ष जो 1932 पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। ये क्या हुआ, इसके पीछे की कहानी में बताऊंगा। अभी सिर्फ क्रोनोलॉजी जो चल रही है, अगर कहानी जो बताने बैठा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर 1932 में होते हैं। इसमें दलित वर्गों के लिए प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई, लेकिन सामान्य मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाना था। पूना पैक्ट क्यों हुआ था, क्योंकि मैकडोनाल्ड अवार्ड जो था इसमें कहा गया था कि दलितों के लिए भी अब अलग से निर्वाचक मंडल होगा। ये बात गांधी जी को नहीं ठीक लगी। गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया। इस पर दलितों के नेता डॉक्टर अंबेडकर ने उस टाइम पे फिर इनसे समझौता हुआ कि ठीक है, मैं अलग निर्वाचक मंडल में नहीं रहूँगा, लेकिन मेरी सीट्स आरक्षित की जाएँ। तो गांधी जी ने इनकी सीट्स को आरक्षित किया था। फिर 1932 में इनको हरिजनों के लिए काम किया। जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनको गांधी जी ने हरिजन कहा, और जो शेड्यूल ट्राइब्स थे उनको गिरिजन कहा। तो हरिजन सेवक संघ का इसकी स्थापना 1932 में की। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बात करते हैं हरिजन सेवक हिंदी में, और एक हरिजन बंधु ये गुजराती में। इसका प्रारंभ 1933 में हुआ। 1936 में त्रावणकोर के मंदिर में हरिजन के लिए खोले गए। वहाँ पे कुछ सवर्ण जाति के लोग थे जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को मंदिर में प्रवेश से रोकते थे। तो गांधी जी ने इसको, वहाँ पे एक आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी ने भी सहयोग किया कि क्यों नहीं भाई खोले जाएँ। तो त्रावणकोर में मंदिर जो थे वो हरिजनों के लिए खोले गए थे। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव अपनाया गया, और यहाँ पे गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई का नारा दिया। वर्ष 1946 में 3 सदस्यीय ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुँचा। कौन कौन थे इसमें, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे और एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। 1946 में ही कांग्रेस कार्य समिति ने संविधान सभा के गठन को स्वीकार करने का संकल्प मंजूर कर दिया, और 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। वर्ष 1948 रामदास ने पुत्र थे, यमुना के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया, जिसका अभी भी क्या राजघाट दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखना, राजघाट, एक बार क्वेश्चन आया था राजघाट किस नदी के तट पर है, तो लोगों ने गंगा लगा दिया था। गंगा नहीं, ये यमुना के तट पे है, गांधी जी की समाधि स्थल है। तो ये तो थी गांधी जी से जुड़ी क्रोनोलॉजी। कॉन्सेप्ट के लिए हम एक दूसरा वीडियो ले आते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि छोटे ही वीडियो आएँ। धन्यवाद दोस्तों।